नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? दोस्तों, आप लोगों में से काफ़ी सारे छात्रों का मेरे पास व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहा है कि जो फॉरेस्ट गार्ड का अभी ऑफिशियल सिलेबस आया है, इसके बारे में एक वीडियो बनाइए। इसमें जो टॉपिक दिए हैं, इन टॉपिक्स में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इन सारी चीज़ों के बारे में एक डिटेल में वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो इसी पे आधारित है। दोस्तों, जो फॉरेस्ट गार्ड की जॉब है, जो इसकी नौकरी है, ये काफ़ी आरामदायक जॉब है। जैसा कि आपको पता है, जैसे वन दरोगा का जो जॉब था, उसके पैरेलल में एसआई का जॉब होता है, जो आपके यहाँ थाने में बैठते हैं। जिस तरह से थाने में आपने देखा होगा कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, उस तरह से जो वनों का कार्यभार होता है वो थोड़ा सा कम होता है। जो सुविधा, जो आराम एसआई के कंपैरिजन में वन दरोगा को मिलती है, वही सुविधा, वही आराम जो कांस्टेबल होता है उसके कंपैरिजन में यहाँ पे वन रक्षक को मिलता है। ठीक है, तो वन रक्षक की जो नौकरी है, ये काफ़ी कह सकते हैं कि सुविधाजनक नौकरी है। जो लोग नेचर लविंग नेचर है, जिनको पर्यावरण से प्रेम है, जिनको प्रकृति से प्रेम है, उनके लिए ये जॉब बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक नेचुरल माहौल में रहने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आप अच्छी चीज़ों को अपने साइड से, जो चीज़ें आप कर सकते हो खाली टाइम में, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठने को समय मिल जाता है। ठीक है, जो काम होता है वो काम निपटा के आप आराम से कहीं एक जगह पे आपकी ड्यूटी लगती है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र को आपको देखना होता है। तो उसी तरह से ये जॉब है। यहाँ पे आपको वर्कलोड नहीं देखने को मिलेगा कि भाई ये काम है, ये काम है, ये फाइल तैयार करनी है, यहाँ दौड़ा भागी करनी है। ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। आपको एक बीट दे दिया जाएगा, एक क्षेत्र दे दिया जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आपकी ड्यूटी लग सकती है। इसके बाद में जो पौधशाला होता है, जो नर्सरी होती है, वहाँ पे आपकी ड्यूटी लग जाती है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपकी जो ड्यूटी है वो दिन में लगती है, रात में आपकी ड्यूटी नहीं होती है। अगर रात में कोई इमरजेंसी ना हो, कोई जानवर ना आ गया हो, कोई ऐसा ना हो कि कहीं आग लग गया हो, या कोई क्षेत्र विशेष जहाँ पे कुछ इमरजेंसी लगी हुई है किसी चीज़ को लेके, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर आपकी वहाँ पे रात में ड्यूटी लगेगी। अदरवाइज़ जो आपका ड्यूटी है वो दिन में ही लगता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये काफ़ी सुविधाजनक जॉब है। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी मेहनत कर लेते हैं तो इसमें आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अभी वन दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है। मेरे से बहुत सारे बच्चों ने मेरे से बैच लिया हुआ था। यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे ओलंपिक स्टडी वन दरोगा करके, आपको पता चलेगा कि जो वन दरोगा का सिलेबस था, यूट्यूब पे कोई नहीं बता पा रहा था। वन दरोगा का सिलेबस ऑफिशियली जो आपके 26 टॉपिक थे, यूट्यूब पे ओलंपिक स्टडी ही मात्र एक ऐसा चैनल था जिसने आपके 26 के 26 टॉपिक आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने से पहले, ऑफिशियल सिलेबस आने से पहले, लगभग 1 महीना पहले, 20 दिन के पहले मैंने आपको बता दिया था कि यही 26 टॉपिक आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। और एग्जैक्ट सेम डिक्टो वही टॉपिक कॉपी होकर आपके ऑफिशियल सिलेबस में आया हुआ था। ठीक है, मैंने ये भी अभी कुछ दिन पहले बोला हुआ था कि वन रक्षक की जो जॉब आने वाली है वो कहीं ना कहीं वन दरोगा के सिलेबस से ही प्रेरित रहने वाली है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं, वन दरोगा में जो 26 टॉपिक दिए गए थे, उन्हीं में से 15 टॉपिक को निकाल के वो आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। वन दरोगा में कुछ टॉपिक ऐसे थे जिसमें नियम थी, धाराएं थी, जो बोल सकते हैं कि जो वन संरक्षण का अधिनियम वगैरह है, वहाँ से संबंधित जो प्रमुख धाराएं होती हैं, जो नियम अनुपालन कराना होता है, जो वन दरोगा की जिम्मेदारी होती है, जो कानून लागू करने की जिम्मेदारी होती है, वो टॉपिक यहाँ पे छोड़ा गया है। ठीक है, क्योंकि ये फॉरेस्ट गार्ड की जॉब है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि आपको कानून लागू करवाना है, आपको कानून लागू जो होगा वो वन दरोगा करवाएगा। आपको यहाँ पे एज अ वन रक्षक नियुक्त किया जा रहा है। पर्टिकुलर बीट जो आपको क्षेत्र दिया जाएगा, वहाँ पे जो पेड़ पौधे होंगे, वहाँ की जो ज़मीन होगी, वहाँ के जो जीव जंतु होंगे, आपको उनकी देखभाल करनी है। आपका बस इतना सा काम है। और इस काम को देखते हुए वहाँ से टॉपिक को छांटा गया है। ठीक है, जैसे वन दरोगा में 26 टॉपिक थे, तो वहाँ से जो प्रमुख टॉपिक जो कि वन रक्षक के लिए होते हैं, वही टॉपिक यहाँ पे आपको सेलेक्ट करके दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा जैसे धाराएं हो गई, अधिनियम हो गए, ठीक है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं हैं। हालांकि मैं आपको जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताता चलूँगा। जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जो प्रश्न बन सकते हैं आपकी परीक्षा में, जो कि वन दरोगा के सिलेबस से आने की संभावना है, उसको भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा। लेकिन जो आपके कोर टॉपिक यहाँ पे 15 टॉपिक दिए हुए हैं, इस पर हमारा विशेष ध्यान रहने वाला है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो फॉरेस्ट गार्ड होता है, यही आगे प्रमोट हो गए, फिर आगे चल के वन दरोगा बनते हैं। ठीक है, टाइम लगता है, लगभग 10 से 15 साल भी लग जाता है। ठीक है, या फिर अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ तो 5 से 6 साल या 10 साल के अंदर भी आप वन दरोगा बन सकते हैं। लेकिन देखा गया है, प्रायः देखा गया है कि 10 से 15 साल भी लग जाते हैं वन दरोगा बनते हुए। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड पे नियुक्त हो रहे हैं तो अगर आपका काम सही है तो आप 10 से 15 साल में वन दरोगा भी बन जाएंगे। ठीक है, इसके आगे जो होता है वो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर होता है। लेकिन देखिए, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर तक जाने के आपके चांसेस हैं
अगर आपकी एज अभी 22 टू 25 के आसपास है, अगर आप आज फॉरेस्ट गार्ड के रूप में नियुक्त हो रहे हैं तो आगे आपके चांसेस है कि आप आगे चल के लगभग 50 साल की एज में आप फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके आगे के जो एग्ज़ाम होते हैं, इसके आगे का जो पद है, जैसे इसके आगे होता है असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, वो यूपीपीसीएस के माध्यम से आता है। तो अगर आपकी एज 22 टू 25 है और अगर आप आज वन रक्षक के रूप में नियुक्त हो रहे हैं, आपका डिपार्टमेंटल नहीं क्लियर हो रहा है या किसी कारणवश डिपार्टमेंटल नहीं हो रहा है, तो प्रमोशन के माध्यम से आप आगे चल के फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर तक भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आप सोच समझ सकते हैं कि इस जॉब की कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो इसी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए आप इस जॉब की तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि आपको बस ये देखना है कि ये फॉरेस्ट गार्ड की जॉब है, ऐसा नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि फॉरेस्ट गार्ड से आप वन दरोगा बनेंगे, वन दरोगा के बाद में आप फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर तक जाएंगे। जब ये दिमाग में होगा, इस चीज़ को ठान के आप तैयारी करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। बहुत देर ना करते हुए आइए हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जैसे डिटेल में जो फॉरेस्ट गार्ड के बारे में अगर डिटेल में आपको जानना होगा कि जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी क्या है, प्रमोशन क्या है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो आपकी ड्यूटी वगैरह लगती है या काम क्या होता है मेनली फॉरेस्ट गार्ड का, तो इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा, वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में हम यहाँ पे सिलेबस के बारे में बातचीत करने वाले हैं, कहाँ से पढ़ना है आपको, बैच कहाँ से मिलेगा, इन सारी चीज़ों पर यहाँ पे हमारा विशेष फोकस रहने वाला है। देखिए, आपको राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार पढ़ना है, तो राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार ऑलरेडी वन दरोगा में पढ़ाया गया था, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि राष्ट्रीय उद्यान 106 राष्ट्रीय उद्यान है, इसके बाद में पक्षी विहार आपको पढ़ना है। सेकंड टॉपिक है आपका आरक्षित वन एवं संरक्षित वन, ठीक है। आरक्षित वन आपको पता है कि ये रिजर्व वन होते हैं, इन पे जो गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है ये ज़्यादा होता है। संरक्षित वन के अंतर्गत ऐसे वन आते हैं जिनमें जो जीव जंतु होते हैं वो संरक्षण प्राप्त किए होते हैं, क्योंकि वो विलुप्त होने वाले होते हैं। तो ये आरक्षित और संरक्षित वन आपको पढ़ना है। इसके बाद में हाथी और टाइगर रिजर्व पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में जो दो टॉपिक जो कि आपको डिटेल में पढ़ना है वो है हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिक संतुलन, और दूसरा है जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु संरक्षण। ये दो टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। इसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बृहद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रैकेट में इन्होंने कुछ इसको सब टॉपिक में भी डिवाइड कर रखा है। यहाँ पे आपको परितंत्र एवं इसके संगठक पढ़ना है, आहार श्रृंखला पढ़ना है, जाल पढ़ना है, ओजोन परत अपक्षय पढ़ना है। इसके बाद में कचरा प्रबंधन, जिसमें RRR यानी कि रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल, ये तीनों चीज़ें हम कचरा प्रबंधन के माध्यम से पढ़ते हैं, या आज के टाइम में जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है उसके माध्यम से हम कचरा प्रबंधन कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में आता है जलवायु परिवर्तन एवं जलवायु संरक्षण। बहुत ही बृहद टॉपिक है। इसमें जो जलवायु परिवर्तन में हम लोग प्रदूषण को भी देखने वाले हैं, ठीक है, आपको पता होगा। इसके बाद में ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, इसके बाद में ओजोन परत को यहाँ पे हम देख लेंगे। इसके बाद में जलवायु परिवर्तन संबंधित जो सम्मेलन होते हैं, प्रोटोकॉल हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इसके बाद में है आपका मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण। जो मृदा का जो मिट्टी होती है उसका जो कटाव वगैरह होता है, जंगलों में क्या स्थिति है, मृदा कटाव क्या होता है, कैसे पेड़ जा रहे हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, अब यहाँ से आप देखेंगे जो वनीकरण एवं कृषि वानिकी है, यहाँ से आपका फॉरेस्ट्री शुरू हो जा रहा है। अभी तक हमने देखा कि ये जो टॉपिक थे ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे, और कुछ टॉपिक आपके राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे लगभग इसमें 50% टॉपिक में, लगभग 15% टॉपिक में आपका लगभग 50% टॉपिक ऐसा है जो कि फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आपको वनीकरण एवं कृषि वानिकी पढ़ना है, वन आपदाओं की चुनौतियाँ और रोकथाम पढ़ना है, वन उपज पढ़ना है। इसके बाद में मानव और वन्य जीव संघर्ष पढ़ना है, वन पर्यावरण और उसके लाभ पढ़ना है, वन एवं वन्य जीव संरक्षण पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, वन पारिस्थितिकी पढ़ना है। इसके बाद में वन पारिस्थितिकी आपको भारत के संदर्भ में और विश्व के संदर्भ में, दोनों संदर्भ में पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद में भारतीय कृषि प्रणाली एवं फसल चक्र पढ़ना है। ये टॉपिक भी काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं और ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। वन दरोगा में इन सारे टॉपिक को कराया जा चुका है, ठीक है, वन दरोगा में। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे लगभग यहाँ पे 35 टॉपिक के अंतर्गत हमने वन दरोगा को कवर किया था, ठीक है। वन दरोगा में जो आपने टॉपिक दिया है यहाँ पे, जैसे आप विश्व में वन देखेंगे, भारत में वन देखेंगे, वार्षिक वन रिपोर्ट पढ़ना था आपको, यूपी के संदर्भ में वार्षिक वन रिपोर्ट पढ़ना था आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ होगी वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। आपके जो टॉपिक हैं ये है भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, टाइगर रिजर्व, हाथी रिजर्व, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे आपको पढ़ना है मृदा संरक्षण, ओके, जलवायु परिवर्तन पढ़ना है,
पारिस्थितिकी पढ़ना है, लगभग 4-5 PDF के माध्यम से मैंने पारिस्थितिकी आपको पढ़ाया था। इस तरह से आपको सारे के सारे टॉपिक यहाँ पे तैयार हैं। मेरा काम क्या है कि ऐसे नहीं कि मैं आपको यही टॉपिक उठा के कॉपी करके दे दूंगा, नहीं। अब देखिए क्या हुआ कि एक बार मैंने यहाँ पे मेहनत किया हुआ है, इसके बाद में क्या होगा, जब आपको वन रक्षक के आधार पे पढ़ाया जाएगा, वन रक्षक के बेस पे पढ़ाया जाएगा, तो इन टॉपिक को और अपडेट किया जाएगा। और जो पुराने वीडियोज़ हैं वो आपको नहीं मिलने वाले हैं। पुराने वीडियोस, बहुत लोग क्या करेंगे कि पुराने वीडियो जो आपके वन दरोगा में उन्होंने पढ़ाया था वही वीडियो उठा के आपको दे देंगे, ठीक है, और आपसे फीस चार्ज कर लेंगे। लेकिन मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है। इन सारी फाइल्स को एक बार अपडेट करके उन पे आधारित नया वीडियो बना के आपको दिया जाएगा, ठीक है। आने वाले टाइम में वन रक्षक की परीक्षा को लेकर जो हमारा प्लान है उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, क्या हम प्लान कर रहे हैं, कैसे हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे सारी चीज़ों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 नंबर का आपका जो टॉपिक यहाँ से हटाया गया है, ठीक है, 50% टॉपिक आपके यहाँ से हटा दिया गया है, और जो टॉपिक हटाया गया है उसकी जगह पे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको गणित और जीव विज्ञान पढ़ना है, ठीक है, गणित और जीव विज्ञान पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको कराई जाएंगी, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। जो जीव विज्ञान में टॉपिक है वो जैव उपक्रम है, नियंत्रण एवं समन्वय पढ़ना है आपको, जिसमें जंतु, तंत्रिका तंत्र, मानव मस्तिष्क, पादपों में समन्वय, जंतुओं में हार्मोन, जीव जनन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो इसका PDF आपको दिया जाएगा बहुत बढ़िया से रिसर्च करके, MCQ फॉर्म में और थ्योरी फॉर्म में, दोनों फॉर्म में आपको ये PDF दिए जाएंगे, ठीक है। आगे जो हमारा प्लान है वन रक्षक को लेके उसको हम देखते हैं। देखिए आपको मैंने बता दिया कि वन दरोगा और फॉरेस्ट गार्ड में अंतर क्या है। वन दरोगा जो कानून है उसको लागू करवाता है जंगल में, और फॉरेस्ट गार्ड जो होता है जो जंगल, जो क्षेत्र आपको दिया जाएगा उसके रक्षक के रूप में, ठीक है, उसके रक्षक के रूप में फॉरेस्ट गार्ड की नियुक्ति होती है। बाकी इन पे डिटेल वीडियो में अलग से एक ले आऊँगा, ठीक है। आगे जो हमारा प्लान है प्रिपेयरिंग फॉर फॉरेस्ट गार्ड, प्लान ये है कि कंप्लीट क्लास आपको एप्लीकेशन पे दिया जाएगा। हमारा एप्लीकेशन है ओलंपिक स्टडी, ठीक है, ओलंपिक स्टडी हमारा एप्लीकेशन है। आप लोग प्ले स्टोर पर जाइएगा, ओलंपिक स्टडी डालिएगा, अदरवाइज़ आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट होगा उसमें भी इसका लिंक दिया होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। तो कंप्लीट क्लास आपको एप्लीकेशन पे ही दिया जाएगा, ठीक है। वीडियोज़ कुछ यूट्यूब पर भी डाले जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंप्लीट अगर आप बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट वीडियो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, ठीक है। हर एक टॉपिक पर आधारित MCQ क्लास खत्म होते ही दिया जाएगा। जैसे आज आपने पढ़ा हाथी रिजर्व या फिर पक्षी अभ्यारण्य आपने पढ़ा, तो हाथी रिजर्व और पक्षी अभ्यारण्य से संबंधित जितने भी MCQ बन सकते हैं, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, जो महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य है, हाथी रिजर्व हैं, उन सारों के बारे में जो MCQ प्रश्न बन सकता है मॉडरेट टू कठिन लेवल पे, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड लेवल पे जो भी MCQ बनेगा उन सारे MCQ को आपको क्लास के बाद दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो MCQ होगा ये सब आपको एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में वीकली टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। जो टॉपिक एक हफ्ते में आपको कंप्लीट करा दिया गया है उस टॉपिक से रिलेटेड संडे को आपको टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। लगभग 35 से 50 प्रश्न बन सकते हैं। जैसा टॉपिक होगा, जैसे टॉपिक ऐसा है कि उससे कम प्रश्न बनने की संभावना है तो वहाँ पे 35 प्रश्न, और अगर टॉपिक ऐसा है जिससे जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बन सकता है तो वहाँ पे 50 या फिर इससे ज़्यादा भी प्रश्न आपको दिए जाएंगे। तो ये चीज़ें, ये जो टेस्ट होगा ये आपको टेलीग्राम पे कराया जाएगा, और ये संडे को होगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा जब आप बैच से जुड़ेंगे। इसके बाद में टॉपिक खत्म होने के बाद में जो आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा वो कराया जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है 15 नंबर का बायोलॉजी और मैथ, और जो आपका फॉरेस्ट्री एंड इन्वायरमेंट है, इसके बाद में यूपी स्पेशल और कंप्यूटर, सबको मिला के जो 100 प्रश्न बन के जो फुल लेंथ टेस्ट होता है, ये आपको जब आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा इसके बाद में फुल लेंथ टेस्ट करवाया जाएगा। ये लगभग 10 टेस्ट करवाया जाएगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। अगर समय रहता है तो इससे ज़्यादा भी हो जाएगा। इसके बाद में करंट अफेयर रिलेटेड डेटा, जैसे आपने पढ़ा कि वन दरोगा 1 साल हो गया, ठीक है, तो वन दरोगा को पढ़ने के बाद में कुछ चीज़ें और भी आई होंगी, कुछ अपडेशन आया होगा, कोई अधिनियम, कोई जो भी चीज़ें होंगी, कोई अभ्यारण्य या जीव जंतु जो भी चीज़ें होती हैं उनको जो भी ऐड ऑन होगा, जो भी चीज़ें ऐड हो सकती हैं उसको एक बार फिर से चेक किया जाएगा। करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी डेटा होगा फिर वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। कोई प्लान आता है, कोई प्रोजेक्ट आता है, तो ये सारी चीज़ों को देख के एक बार फिर से अपडेट किया जाएगा। ये बैच सिर्फ सीरियस कैंडिडेट के लिए है, ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो यहाँ से कॉपी करके जो है यहाँ पे टेलीग्राम पे जाके डेटा को यहाँ फैला रहे हैं। तो ये बैच सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले छात्रों के लिए, सीरियस छात्रों के लिए है, इसलिए ये एप्लीकेशन पे दिया जा रहा है। और एप्लीकेशन पे डेटा प्रोटेक्शन, मतलब जो डेटा हमारा होगा वो काफ़ी प्रोटेक्ट होगा, ठीक है। जो पेमेंट कर रहा है उसी को डेटा देखने को मिलेगा, उसी को वीडियो एक्सेस मिलेगा, उसी को फाइल एक्सेस मिलेगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मुझे प्रिंट करना है, तो देखिए प्रिंट आप तुरंत तो करेंगे नहीं। एक बार जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट फाइल मेरे पास आ जाएगी, तो जो बच्चे डिमांड करते हैं कि भाई हमको कंप्लीट
PDF चाहिए हार्ड कॉपी के फॉर्म में, वो मुझे मैसेज करेंगे तो उनको मैं हार्ड कॉपी यहीं से भेज दूंगा, ठीक है। अब वो उसका जो चार्ज होगा, जैसे आप भी फोटो कॉपी कराएंगे तो आप भी तो पैसे देंगे, उसका जो चार्ज होगा उसको जब मैं बल्क में कराऊंगा तो उसका चार्ज भी कम पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 100 रुपये में करवा रहे हो पूरा फुल में, तो मैं यहाँ पे आपको 70 रुपये में करवा के दे दूंगा, ठीक है, और वो आपको आपके घर पे ही भेज दिया जाएगा। ये ऐसे लोगों के लिए है जो जिद पे आ जाते हैं कि भाई हमको हार्ड कॉपी ही चाहिए। तो अगर आपको पढ़ना है, जेन्युइन आपको हार्ड कॉपी चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको हार्ड कॉपी भेज दी जाएगी, ठीक है। चाहे वो कुरियर के माध्यम से भेज दिया जाए, चाहे वो किसी अन्य माध्यम से भेजा जाए, वो हार्ड कॉपी आपको भेजी जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको PDF जो सॉफ्ट कॉपी होगी उसका एक्सेस डाउनलोड करने का नहीं मिलेगा कि भाई आप डाउनलोड कर लो और जाके उसको टेलीग्राम पे बांटो, क्योंकि वन दरोगा में भी यही हुआ था, इसके बाद में जो VPO का बैच हुआ था उसमें भी यही हुआ है, अभी जो चल रहा है करंट में ये सारी चीज़ें हो रही हैं टेलीग्राम पे। तो ऐसा नहीं होगा, आप टेस्ट देंगे तो वो भी एप्लीकेशन पे देंगे, आपको फाइल मिलेगी तो वो भी एप्लीकेशन पे मिलेगी, वीडियो एक्सेस मिलेगा तो वो भी एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीज़ें आपको मात्र 349 रुपये में दिया जा रहा है, ठीक है। 349 रुपये में ये सारी चीज़ें आप एक्सेस करने को पाएंगे। जो बच्चे स्टार्टिंग में एडमिशन लेते हैं, हम शुरू में थोड़ा सा डिस्काउंट देते हैं, तो स्टार्टिंग के 10 से 15 बच्चों को ये पूरा का पूरा एक्सेस जितना मैंने बताया, टेस्ट, क्विज़, फुल लेंथ टेस्ट, PDF, वीडियो, ये सब कुछ जो है मात्र 299 रुपये में दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक कूपन कोड बताया जाएगा, आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो 299 रुपये में वो आप एक्सेस कर पाएंगे। ये 10 से 15 बच्चों के लिए होगा, स्टार्टिंग के 10 से 15 बच्चों के लिए, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम हमारा ओलंपिक स्टडी है, आप सर्च कीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग के 10 बच्चों को 299 में ये कंप्लीट बंडल जो मैंने बना रखा है, ये सारी चीज़ें आपको दे दी जाएंगी। अब आपको क्या करना है, जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, जैसे जैसे आपको मैं टास्क दूंगा, ठीक है, वैसे वैसे आपको पढ़ना है। क्लासेस जो होंगी वो डेली बेसिस पे होंगी। लगभग आप ये मान के चलिए कि आज आपका डेट है 11 तारीख है, क्लासेस आपकी 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। 15 तारीख से आपके जो वीडियो होंगे वो यूट्यूब पे पढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी एप्लीकेशन पे वीडियो डाला जाएगा कल से ही, ठीक है। कल से ही एप्लीकेशन पे वीडियो पढ़ने लगेगा और यूट्यूब पे जो वीडियो आएगा वो 15 तारीख को आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो वीडियो पड़ेगा उसको बच्चों से राय लेके क्या किया जाए, कैसे किया जाए, इसके बाद में ही पब्लिश किया जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे जो पेमेंट कर रहे हैं उनके खिलाफ जाके हम वीडियो को पब्लिश नहीं कर सकते हैं, तो वीडियो को डाला जाएगा, कुछ वीडियोस डाले जाएंगे यूट्यूब पे। बाकी जो आपको 100% पढ़ना है तो आपको एप्लीकेशन पे ही वो कोर्स एक्सेस करने को मिलेगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करने के लिए आप ओलंपिक स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें रजिस्टर कर लीजिए। जो भी आपको टेस्ट, टास्क जो भी दिया जा रहा है उसको आप पढ़ते रहें। डिटेल में आपको कमेंट के पिन में दूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट, जो पिन कमेंट होता है उसको चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे कंप्लीट डिटेल आपको दिया होगा। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो भी छात्र VPO एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो जो हमारा डेली क्विज होता है 9 PM पे, उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उस बैच में आपको पर डे 9 PM पे क्विज दिया जाता है, लगभग 30 से 35 से 40 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, ठीक है। वो रिवीजन टेस्ट होते हैं। इसके बाद में जो फुल लेंथ टेस्ट होता है उसको मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, उसका लेवल मॉडरेट टू हाई होता है, ठीक है। अभी देखिए 3 प्रश्नों का जो लेवल था, स्टार्टिंग के 3 प्रश्नों का जो लेवल है मैं आपको बता रहा हूँ खुल के, ताकि कुछ चीज़ें क्लियर रहें। स्टार्टिंग के जो 3 फुल लेंथ टेस्ट हुए हैं उनका जो लेवल है वो मॉडरेट रखा गया है, इजी टू मॉडरेट रखा गया है। आने वाले टाइम में जो चौथा टेस्ट होगा, अभी संडे को ऑर्गेनाइज होना है चौथा टेस्ट, ये एक ओपन टेस्ट होगा, ठीक है। इसकी कोई फीस नहीं है, ये एप्लीकेशन पर कराया जाएगा। अगर आप लोग भी इनरोल करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं इस टेस्ट से, तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, बाकी मैं आपको बता दूंगा कैसे जुड़ना है। तो ये एक ओपन टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 4। इसके बेस में आप जज कर सकते हो कि लेवल क्या है, और आगे अगर आप टेस्ट बेस से जुड़ना चाहते हैं VPO वाले में, तो आप VPO में जुड़ सकते हैं। बाकी इन्फोर्समेंट में भी जुड़ना चाहते हैं तो इन्फोर्समेंट में भी जुड़ सकते हैं। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है आई थिंक, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।